को पुल अप कीजिए। करीब 4% की तेजी के साथ यहाँ पर मजबूती जो है वो वन साइड अप मूव नजर आ रहा है। सुदीप, पेटीएम अच्छी तेजी के बीच कामकाज करता हुआ 827 के स्तरों पर 4% के अप मूव बाजी के आज हमने देखा है। इनफैक्ट दिन के उच्चतम स्तर पर ही ट्रेड कर रहा है इस वक्त। मानसी जी, ये स्टॉक का यदि हम ट्रेंड देखें तो अगस्त में 550 जब स्टॉक ने क्रॉस कर दिया था 550 580 के लेवल, तभी एक ट्रेंड चेंज आ चुका था। 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर काफी दिन सस्टेन किया, उसके बाद एक ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है और हायर लेवल्स पर भी काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ट्रेंड को राइड करना चाहिए। जब तक 810 का लेवल होल्ड करता है तब तक 860 880 अगले दो टारगेट्स हो सकते हैं आने वाले एक से दो सप्ताह के बीच में। 860 तक के टारगेट्स आने वाले 1 से 2 सप्ताह हम देख सकते हैं। पेटीएम के स्टॉक प्राइस में जो तेजी है, तेजी बरकरार रह सकती है। इस बीच अगर आप देखेंगे रेलवे स्टॉक्स और साथ ही शिप बिल्डिंग काउंटर्स में रिजल्ट इंपैक्ट नजर आ रहा है। नेगेटिव डाउनसाइड आप देखेंगे, कोचिन शिपयार्ड, जी शिपिंग, ये सारे स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव, करीब 3 से 6% की गिरावट है। आरवीएनएल जहां हम देख रहे थे कि ऑर्डर विंस के चलते खबरों में था, आज ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। कुछ चुनिंदा काउंटर्स है जिस पर नजर रहनी चाहिए, गिरावट हावी होती हुई। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, आदित्य इस पर क्विकली एक राय जानना चाहेंगे। लोएस्ट बिडर साबित हुआ है बीएसएनएल प्रोजेक्ट के लिए, वर्थ 1625 करोड़। और स्टरलाइट टेक के काउंटर में एक मजबूती का ट्रेंड नजर आ रहा है। टेक्निकली चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको? देखिए, आज सुबह स्टॉक ने अच्छी दौड़ लगाई बट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग है। अगर एकदम शॉर्ट टर्म नजरिए के बात करें जैसे इंट्राडे या बीटीएससी, तो मुझे इधर ज्यादा दम नहीं दिखता। बट अगर थोड़ा पोजिशनली बात करें तो स्टॉक को एक बार 130 का जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस कर जाए, फिर बाद में यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग का नजरिया बना सकते हैं। 125 का फिर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट रहेंगे 135 से लेके 140। बट स्टॉक को एक बार अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करने दे जो है 130 का। रेजिस्टेंस को क्रॉस करने देते, उसके बाद एक बार रिविजिट करेंगे। डिफेंस प्लेयर्स में सुदीप, एचएएल के काउंटर पर लगातार इनफैक्ट हम बात भी कर रहे थे, डिफेंस स्टॉक्स रेडार पर भी है। ग्लोबल इंपैक्ट आया है उसके चलते भी और अदरवाइज ऑल्सो एचएएल अच्छी मजबूती के बीच हम देख रहे हैं आज भी करीब आधे % की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। मानसी जी, अगर हम डिफेंस प्लेयर्स में देखें तो एचएल में जरूर से ये 4200 4250 के जोन में, जहां पे हमने देखा है पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से 8 अक्टूबर के बाद ये 2 से 3 लोज यही जोन में आपने रजिस्टर किया और उसके बाद अब धीरे धीरे एक रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। पर मुझे लग रहा है इसके अंदर एक रियल अपमूव जो आएगा वो 4550 क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद ही एक शॉर्ट कवरिंग 4800 और 5000 के करीब आ सकता है। तो 4550 मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और अगर डिफेंस स्पेस में से ही देखें तो मुझे लग रहा है एचएएल से ज्यादा बेटर फिलहाल जो ट्रेंड वाइज है और जो स्ट्रक्चर वाइज है, जहां पे एक अच्छा सेटअप भी बन चुका है, वो बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे भी हमने देखा नतीजे भी अच्छा आए थे और उसके बाद जिस हिसाब से स्टॉक में मुंह आया था 285 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था और आज भी ये वॉलेटाइल मार्केट में भी बीईएल अभी भी होल्ड कर रहा है, फॉलो अप गेन्स दे रहा है पिछले 1-2 दिन के मूव के बाद। तो मुझे लग रहा है एचएएल से ज्यादा बेटर अगर अपॉर्चुनिटी अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेनी है तो 295 के स्टॉप लॉस के साथ बीईएल पे ध्यान दे सकते हैं। तो वहां पे एक अच्छा सेटअप बना हुआ है। एचएएल के सामने बीएल पर भी नजर होनी चाहिए। 295 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आज और ज्यादा मजबूती, आधे % की तेजी वॉलेटाइल मार्केट्स में भी बीएल के चार्ट्स पे नजर आ रही है। लेकिन जो काउंटर्स के नतीजे कल आए, आज जिनके नंबर्स आने वाले, क्विकली उन पर एक नजर डाल लेते हैं। ल्यूपिन कमिंस के अच्छे नतीजे आए, नतीजों के ठीक बाद स्टॉक में किस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं क्विकली देख लेते हैं। ल्यूपिन के स्टॉक प्राइस में अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड देखेंगे आप। कमिंस पर भी नजर होनी चाहिए। इंडियन होटल्स अच्छे नतीजे और नतीजों के ठीक बाद हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी है। एस्ट्रल नतीजे ठीक ठाक, लेकिन नतीजों पर इनफैक्ट दबाव देखने को मिला था और उसी का एक इम्पैक्ट है जो कि एस्ट्रल पर, ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर आधे से 1% की बिकवाली। आज के सत्र में एसबीआर, टाटा मोटर्स दोनों पर ही नजर रहेगी और दोनों नतीजों से पहले कॉशियस आउटलुक दिखा रहे हैं। और इसके अलावा अगर देखें पीएफसी आरईसी, पीएफसी के नतीजे आने वाले हैं। पीएफसी आरईसी दोनों के चार्ट्स पुल अप कर लेते हैं। नतीजों से ठीक पहले पीएफसी में हम देख रहे हैं कॉशियस आउटलुक, 460 के स्तरों पर आधे % की गिरावट। आरईसी भी बिकवाली झेलता हुआ करीब 1% की कमजोरी के साथ। आदित्य, आरईसी पीएफसी पर आपका आउटलुक दीजिए।
देखिए पीएफसी पे पॉजिटिव नजरिया बन रहा है, 461 चल रहा है। यहाँ से स्टॉक को खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 455 का, और टारगेट रहेंगे 466 से लेके 470 के। सिमिलरली अगर आप आरईसी में भी देखें तो पॉजिटिव ट्रेंड वहाँ पे भी बना हुआ है। इसको भी बाय किया जा सकता है 523.50 में। स्टॉप लॉस रहेगा 519 का, और टारगेट रहेंगे 527 से लेके 530 के। ठीक है, 530 तक के टारगेट्स आरईसी के चार्ट्स पर नजर रहनी चाहिए। लेकिन इस बीच इंडियन होटल्स की अगर बात करें, नतीजे हर लिहाज से अच्छे खासे देखने को मिले और नतीजों के ठीक बाद ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रेडार पर भी ये स्टॉक देखने को मिला। इनफैक्ट टारगेट प्राइसेस में भी बढ़ोतरी कुछ तमाम ब्रोकरेजेस ने की। रेवेन्यू प्रॉफिट के फ्रंट पर जो अपटिक देखने को मिली थी, नतीजों के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रही, और इस कमेंट्री में क्या कुछ खास रहा और ब्रोकरेजेस की क्या राय रही, इस पर एक डिटेल रिसर्च की है शरद ने। आइए शरद से समझते हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, इंडियन होटल्स के नतीजे तो अनुमान से बेहतर आए हैं, लेकिन जो अर्निंग्स कॉल में भी जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग रही है। खास करके जो वेडिंग सीज़न है और जो हॉलीडे सीज़न का डिमांड आ रहा है उस पर एक बहुत बुलिश नज़रिया बन रहा है, और ओवरऑल जो इंडस्ट्री है एक अप साइकिल में चल रही है। एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की जो है ग्रोथ देखने मिल रही है। इनका टारगेट है कि 25 होटल खोलेंगे विद साल 2025 में और 30 होटल खोलेंगे विद साल 2026 में। जिंजर की जो ब्रांड है वहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है, और फर्स्ट हाफ FY25 में भी अच्छी ओपनिंग्स आई हैं। कुछ नई कॉन्ट्रैक्ट्स भी आई हैं क्लैरेजिस होटल्स का इंडिया और नेपाल के मार्केट्स को लेके, और इसके अलावा 55% स्टेक को राजस्केप होटल्स में भी लेने वाले एक एक्विजिशन आया 18 करोड़ रुपए का, और जो सरप्लस कैपेसिटी रहेगी वो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन के लिए रहेगा। वेडिंग सीज़न पे खास करके उन्होंने कहा कि जो सेकेंड हाफ है वहाँ पे 30% ज़्यादा वेडिंग्स जो हैं होने वाले हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस रहता है कंपनी के लिए। ब्रोकिंग की बात करें तो इन्वेस्टेक की व्यू है मेंटेन होल्ड, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है 630 से बढ़ा के 720 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। ARR जो उसका रेवेन्यू रेट होता है वो जो है बढ़ने वाला है, और उसके कारण जो है अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी की दिखने वाली है सेकेंड हाफ में। और उन्होंने ये भी कहा है कि ओवरऑल टेलविंड्स जो है बहुत सारे आ रहे हैं इंडस्ट्री के और कंपनी स्पेसिफिक भी, और मार्जिन्स जो है सस्टेन कर सकते हैं अगले 2 साल में 30% के ऊपर, 32 to 33% का, और पैट का ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड अगले 3 साल में 24% का रहेगा। ये इन्वेस्टेक का व्यू है। ओवरऑल ब्रोकरेजेस ने थम्स अप दिया है, कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग आई है। स्टॉक ज़रूरी जो है अच्छा ड्राइव अप ऑलरेडी हो चुका है, वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, बट ओवरऑल कमेंट्री बहुत स्ट्रांग आ रही है। तो अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखेंगे तो होटल इंडस्ट्री जो है 8 या 10 साल के स्लम के बाद पिछले 4 से 5 साल में एक अच्छी पिकअप देखने मिली है। तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम मैनेजमेंट के कॉन कॉल में देखने मिला है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इंडियन होटल्स के शेयर में आज मजबूती, और इस मजबूती के पीछे की वजह अब आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री और साथ ही ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर ये स्टॉक, और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की अगर राय देखें तो टेक्निकली भी स्टॉक जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। इस बीच बाजार की तेजी पर एक नजर क्विकली होनी चाहिए, क्योंकि रिकवरी जो है काबिले तारीफ देखने को मिल रही है।